बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। पंच स्वरूप की जय। बंधु सत्य गुरु चरणी को करु सो प्रेम परिणाम। अशुभ हरण मंगल करण धने श्री देवी चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु परिणाम। पियाजी को पल पल करु परिणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरा प्रश्न है जी, प्रकाशी देवी और सीताराम डोईवाला, मतलब पोस्ट ऑफिस मास्टर। तो इसमें जैसा ही प्रकाशी देवी है ये भाई, हमारे हम ही जीव है ये। ऐसे प्रकाशी देवी क्या, हम ही है। हम किसी चीज को मानते नहीं, अपना खावे और पड़ जावे। जैसे ही भाई कोई भी भाव नहीं रखते अपने अंदर। तो जैसे ही प्रकाशी देवी ने किसी सुंदर सास से सतगुरु महाराज जी के बारे में सुना। भाई सतगुरु महाराज जी ऐसे ऐसे इतनी अच्छी अच्छी चर्चा करे, इतने मान्य हुए सतगुरु हैं। तो उनके मन में एकदम भाव उमड़ गया। अब भाई मैं भी ऐसे सतगुरु की शरण में जाऊं और वो करूं। तो भाई उसने किसी से स्वरूप मंगवाया पैसे दे के। तो स्वरूप मंगवाया। एकदम उनके मन में ऐसी, मतलब जब तारता मिला है ना, तब बहुत ही लगन हुआ है, बहुत ही ज्यादा। मतलब टाइम के अनुसार सब कुछ, पूजा पाठ सेवा हम भोग प्रसाद उसी टाइम से लगावांगे। कुछ गड़बड़ ना हो जा, ऐसा भाव रहा हमारे अंदर। हर चीज में हम स्वच्छ रखे हैं, मतलब भाई कोई झूठन ना कर दे, भाग दौड़ का, मतलब रसोई की जिम्मेदारी खुद उठावे। कोई मारे रसोई में बड़े ही ना, ऐसे भाव रहे हैं अपने अंदर। अगर भाई मेरे सतगुरु के कोई झूठा ना कर सके। सबसे पहला वही चीज अपने महाराज जी के लिए निकालना है। तो वही भाव प्रकाशी देवी का था। मतलब उन्हें, मतलब पता चलती हुई चर्चा का, जैसे भाई उन्हें स्वरूप मंगाया, उनकी सेवा पूजा करने लगी। मतलब उनके पति के अंदर भक्ति भाव कुछ नहीं था, उनके अंदर तो बस कमाने की धुन थी। जैसा कि मेरे अंदर, मतलब भाई भक्ति भाव तो करे पर ज्यादा संसारिक इच्छा उपजे। अगर यू भी कर दो, यू भी कर दो, बाद में करूंगी सेवा पूजा। अरे भाई पहले जो आत्मा का कल्याण है वो तो हम कर नहीं पा रहे, और संसार की तरफ भाग रहे। नियम ले ले तब भी नहीं उस नियम को पूरा कर पाते। तो ऐसे ही प्रकाशी देवी के पति थे वे। तो जैसे ही भाई 4-5 साल बीत गए, मतलब सारा काम करे में, उन्हें खाना वाना बना के दे में, सुबह ही वे चले जा, और फिर अपने सतगुरु के साथ बैठ के वे सेवा पूजा करे, मंथन करे और चितवनी करे। मतलब बैठ के फोटो बदरा के बहुत अच्छे से उसमें इतने मस्त रहे हैं बहुत। मतलब वो कितने भी देर कर लो, उस टाइम उनका टाइम फ्री रहता। तो 4-5 साल बीत गए उन्हें ऐसा करते करते। तो एक दिन सतगुरु ने इच्छा डाली उनके मन में। तो ये तो चाबी का गुच्छा भूल गए उनके पति मासी। चाबी का गुच्छा भूल गए, गए वहां ऑफिस में, लगा जेब का हाथ। भाई गुच्छा ही नहीं है तो घर वापस जाना पड़ेगा, चाबी उनके पास रहती। तो जैसे ही वे फिर वापस घर आए, दरवाजे तो कुंडी कांडी ऐसी लगनी थी पहले पुराने जमाने में। भाई बड़े बड़े घर थे, या तो आवाज भी नहीं सुन पाई उन्हें, जैसा भाई, क्योंकि वे अपनी मस्ती में थी, अपने सदगुरु के साथ पूरे ध्यान में मगन थी बात करने में। अब भाई मेरे सतगुरु ऐसे है और मैं उनके ऐसे साथ रह रही, तो उस भाव में डूबी हुई थी वे। तो वे बस, मतलब भाई जैसे ही वे आए चाबी का लेन, तो चाबी लेके, मतलब उन्होंने देखा भाई किसका ध्यान करे, किसके इश्क में डूब रही है, क्यों कर लिया तुमने ऐसा, मेरे पास मेरे के बाद जाने के बाद तू किससे प्रेम करे है। तो भाई सबसे पहले तो उन्होंने अपनी छाती का फोटो लगा लिया अपने राज्य का। जैसे ही फोटो लगा लिया, उन्होंने छीना झपटी करी, जैसा उसने दिखाया नहीं। तो फटाफट वे अंदर, मतलब कमरे में रखे ही, और भला बुरा कहना शुरू कर दिया उन्होंने तो। सीताराम ने तो भला बुरा कहना शुरू कर दिया। कह लगी जहां से ही फोटो लाई वही वापस करिए ऐसे, तो नहीं ठीक नहीं होगा, मतलब बोलू गई अब शब्द। तो बस जी वे कह लगे, कह ले ठीक है मैं वहीं पूछवा दूंगी वापस, कोई बात नहीं।
क्योंकि भाई घर की लड़ाई तो अपनी हो, तो भाई जिस राह में चले उसी उसमें ढल जाना चाहिए। तो जैसे ही वे फिर भी नहीं माने, वह फिर अंत हो गया। मैं कह लगी अब बस करो, बहुत हो गया। अब मैं इस बारे में सुन नहीं जा, जो तब आपने कहा तो मैं मान लिया, मैं वापस करवा दूंगी। अब मेरे इष्ट के बारे में जो आपने एक भी शब्द बोला, तो उन्हें देखी भाई, इन्हें भी गुस्सा आ गया, तो ये चाबी उठा कर गुस्से में चले गए। चले गए, कोई बात नहीं भाई, शाम होगी। शाम को वापस आए, जब भी सातवें आसमान पे गुस्सा था उनका। प्रकाशी देवी को नूर लग रहा भाई, कैसा होगा अब जा, कैसे युक्ति लगाई जा। तो भाई मतलब एक दो दिन के पीछे, मतलब उस चोरी होगी उनके घर में। चोर आ गए, और मैं अपने शत्रु को फिर में चाबी ताला लगा के रखा लगी। प्रकाशी देवी अकबई ने पता न चल जा, अकबई यही है, कहीं उठा ना दे, फेंक ना दे। तो वे तो मेरे इष्ट है, मैं तो उनके हाथ नहीं लगाना पसंद करती, कोई मेरे गुरु को कुछ बोले या इसके हाथ लगावे। तो भाई जैसे ही उनके मतलब जिस कमरे में उनका प्रॉपर्टी रखी रहती, पैसे जो भी सामान था उनके घर में, तो उसके आगे ही चारपाई बिछावे थे भी दोनों, प्रकाशी देवी भी और सीताराम भी। तो जैसे ही वे दोनों मतलब सोरिया से 12 1 बजे का टाइम था, तो चोर आया और घुस गया तो भाई सतगुरु महाराज जी तो अंदर थे, वे ताला तो सबसे जाते ही उन्होंने ताला ही तोड़ना शुरू करा, जिसमें राज्य का फोटो पधरा हुआ था। जैसे ही राज्य का फोटो पधरा रखा भाई, उन्हें लगा कि भाई ये तो आज चोरी करेगा। ताला टूटते ही सतगुरु महाराज जी बाहर निकल आए। बाहर निकल आती उसके दह चाटे दह गुट्टे गए, मतलब इतनी पिटाई करी उनकी। और मतलब जैसे ताला आवाज उसके ऊपर काशी देवी को आ गई, ताला टूटने की आवाज है, कुत्ता बिल्ली होगा कुछ, पहले तो चुआ हुआ सोचा उसने। तो फिर जो उसकी आंख खुली, जैसे ही आंख खुलती हुई उसने कहा, वो अपने पति को कहा, कहले उठियो उठियो, चोर बढ़ रही घर में। तो पति हूं तो भाई इतना शेर बन रहा था, इतना भला बुरा कह रहा था, चोर के नाम सुनती वो बिल्कुल चुहा बन गया। तो ऐसा हो गया, बिल्कुल सहम गया, मतलब इतना डर लगा उन्हें, चोर भी पूरा नहीं कह सका, चोर पे ही रह गया, चुप है। तो जैसे ही वे मतलब बार आवाज दी, अब भाई चोर बढ़ गए हमारे घर में, चोर बढ़ गए, सब गांव वाले आ गए, मोहल्ले पड़ोस के। अब भाई क्या हुआ कैसा हुआ, आज जैसे ही मतलब वे पीठ तो अंदर से आए, बाहर लिकड़ के वह सतगुरु महाराज जी, 7 फुट की दीवार थी, उस पर को कुदा दिया वो चोर तो। सतगुरु महाराज जी फिर वापस आ गए। वे दोनों सोच रहे भाई बड़ा डेटा चोर है ये तो, बड़ा डेटा चोर भी हो, जो हम बैठे जाग रहे तब भी अंदर ही जा रहा। भाई और भी सदमा हो गया, भाई चोर एक नहीं है, चोर तो बहुत सारे हैं, कहाँ से कैसा करे भाई, ये तो बड़ा चाड़ा हो गया। चोर भाई एक तो हो तो हम पीट लेते, ये तो चोर बहुत सारे हैं। तो भाई जैसे ही रुका दे दिया उन्होंने, सब इकट्ठे हो गए, और बाज दे उन्होंने कुंडी लगा दी कमरे की। अब भाई इस अंदर ही रहेगा, इतना हम बुला कर लाओगे। तो वे चोर अंदर ही रहेगा। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए आगे, सब कोई कुछ ले रहा, कुछ ले रहा, गाँव में बस ये हथियार हो, लाठी बाले। तो जैसे ही उन्होंने खड़खड़ाया, कुआड़ में मारा, दीवार में मारा, भाई बाहर निकल, दम है तो बाहर निकल कर आना, तू आ बाहर, आ बाहर, जो कुछ हुआ है तो आवे भी बाहर, जो कुछ है ही नहीं। वहां तो सतगुरु महाराज जी हैं। तो कुछ नहीं आया बाहर, तो भाई सहज उन्होंने कुआड़ खोले। भाई चौकस हो जाओ अंदर, गिरो के गिरो बैठी, चौकस हो जाओ सब, मतलब तसल्ली में रहे। तो जैसे ये तसल्ली में रहे, तो मतलब कुछ नहीं दिखाई दिया उन्हें, सहज एक करके सब बढ़ गए वहां से, कुछ नहीं दिखाई दिया उन्हें। तो प्रकाशी देवी चुगरदे को घूमी भाई, कह लगी सामान तो जू का तू है, चोर आया चोरी तो करके ले नहीं गया कुछ भी, सारे को सब सामान सुरक्षित है। उसकी नजर पड़ गई बक्से पे, बक्से का ताला टूट रहा, और कुछ हो ना हो तो इसका मतलब ताला तोड़ा उन्होंने, ताला तोड़ने की कोशिश करी। तो जैसे उन्होंने बक्सा उठाया, जैसे उन्होंने राज्य का फोटो पधरा रखा था सतगुरु महाराज जी का, तो वो जू का तू पाया। उनके मन में तो आ गई, और कुछ हो या ना हो, ये तो मेरे सतगुरु की लीला है, ये तो मेरे सतगुरु ने ही आज चोर भगाया, और कोई नहीं है इसमें तो आज, वो तो है। तो भाई मैं अपने पति से बिल्कुल आराम से बोली, कह लगी तब जो चोर तारे सामने आ जा, उसे पहचान लोगे? हाँ हाँ पहचान लूंगा, मैंने बिल्कुल साफ साफ देखे वे। कह लगे कैसे थे? कह लगे वे सफेद उनका वेशभूषा थी, मतलब कुर्ता धोती, सर के गंजे थे वे, मतलब और ऐसे में थे में चोर। तो उन्होंने लाकर फोटो दिखाया, कह लगे यूं ही तो चोर है, यूं ही तो चोर है।
तो मैं ये बता रही तो, अरे मेरे बावड़े, ये तो मेरे सतगुरु है, इसने ही तो तेरा धन बचाया। आपको यही तो पता नहीं। यही तो ये इन्होंने तो बचा दिया, वो चोर को पीटा पीट के भगा का ये अंदर आए। तो उनके मन में भाई, सीताराम के मन में ये हो गया, बड़ा चाड़ा हो गया ये तो भाई, इतने पहुंचे हुए सतगुरु महाराज जी। और मतलब मैं इनके अब शब्द बोल रहा, ऐसा ऐसा कह रहा, उदन से उनके मन में इच्छा होगी, कह लगी प्रकाशी देवी ऐसा कर, मतलब सिंहासन बनवा, गद्दी लगवा, पूजा पाठ कर, भजन कर, भक्ति कर, कुछ भी कर, मैं आपको नहीं रोकने का। आपके सतगुरु महाराज जी तो साक्षात धाम के धनी है मतलब। और मैं भी इनकी शरण में ही आ गया आज से। तो जैसे ही वे शरण में आ जाऊं उनकी, तो भाई ये ताला क्या है, ये हमारे अंदर ही तो ताला लग रहा है सतगुरु के और हमारे बीच में जो है ये ज्ञान, ये जो विकार भरे हुए हैं हमारे, उधर ये विकार हट जाएंगे, उधर ही हम सतगुरु से मिल जाएंगे। ये ज्ञान ही हमारे लिए बाधा बन रहा, मतलब मिलन नहीं दे रहा, मैं हमारे अंदर विकार ज्यादा है, सतगुरु हमें बार बार झंझोड़ रहे, बता रहे ऐसा करो, पर हम मानते नहीं। तो जैसे ही भाई मैं फिर मैं भी सदगुरु उनकी शरण में आ जा, सीताराम भी, और भक्ति भाव कर लगे जैसे ही। तो उन्हें एक दिन सपना आवे सीताराम जी को, कोई मतलब साफे वाला आवे, सिर पे साफा बांध रहा और तांगा भिजवावे सतगुरु महाराज जी। और उसमें दो बैल जुड़ रहे, एक मतलब एक बैल का तो सींग दोनों है, एक का एक ही है। और तो जैसे ही उसे दिखाई देवे भाई, और पेड़ी उनके ऊपर झूल है। मेरे तो भाव ये है भाई, पेड़ी झूल तो है जो वो एक दिली है, और जो काले बैल है विज्ञान का प्रतीक है। और जो एक सींग टूट रहा, वो सींग एक जो हमारे अंदर अहंकार है, वो अहंकार टूटने के लिए वो सींग टूटा हुआ दिखाई दे रहा। तो जैसे ही भाई उन्होंने मतलब सब कुछ देखा, सपने में ही देखते जा रहे भाई, दो बैल है। फिर ऐसे ही रबजा पकू लेकर जा रहे, बाघ आया। बाग में मतलब फिर बाग की तरफ ही मतलब आगे को चले, शेरपुर का मतलब गेट दिखाई दिया उन्हें। जैसे ही वे अंदर गए चबूतरे के पास, गेट में को अंदर बढ़ के, अतु वहां से बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी उन्हें, बहुत सुंदर साड़ी में। तो जैसे ही साड़ी में स्त्री दिखाई दी, तो वे उन्होंने जाकर उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम जी। तो बोले कि ले मुझे राम रतन महाराज जी से मिलना, अगर राम रतन महाराज जी से मिलना बैठ जाओ। तो बैठा दिए वे। जैसे ही वे बैठाए, उन्हें लगा कि भाई ये बुला कर लाऊंगी सतगुरु महाराज जी को। तो वे बैठी रही। कह लगे बताओ भाई क्या बात है, कह लगे आप ये बोल दो कि एक आदमी आया आपसे मिलना चाह रहा, सतगुरु महाराज जी को बुला कर लाओ, राम रतन महाराज जी को, उससे ही बात करनी है मुझे। अब उससे ही बात करनी, तू जो कुछ बताना मुझे बता दे, मैं बता दूंगा उन्हें, कोई बात नहीं, तू कह दे मुझे जो कुछ भी कहना। तो नहीं मानने में कह लेंगे नहीं मुझे तो सतगुरु महाराज जी से ही मिलना। भाई नहीं मानने में तो वे बोली, मैं ही सतगुरु महाराज जी हूँ, मुझे या पुरुष रूप में देखो या स्त्री रूप में देखो, मैं ही सतगुरु हूँ। तो भाई जैसे ही उनकी चरण छुए, मतलब उनकी आंख खुल गई एकदम। जैसे ही आंख खुली उनके, देखा भाई ये तो बड़ा सपना अजीब है, मतलब मैं ही रतन बाई हूँ, उन्होंने ऐसा बोल कर मतलब उनकी आंख खुल गई, सपना टूट गया। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया, प्रकाशी देवी को, और कैसा ऐसा मुझे तो सपना आया, और सतगुरु महाराज जी का नाम रतन बाई है क्या। और हाँ उनका नाम तो रतन बाई है, क्योंकि उन्हें तो पता था भाई, चर्चा सुने थी और वो करे थी, उन्हें पता था हाँ रतन बाई है। और कैसा ऐसा मैं तो सपना आया, मैं सिरपुर बुलाया, एक आदमी को भेजा उन्होंने, तांगा भी भेजा, ऐसा ऐसा पूरा सपना बताया उन्होंने। तो जैसे ही सपना बताया, भाई ऐसा तो हमारे सिवालों का सोचता नहीं होता जाने का, कुछ वही हो वहां से, मतलब आश्रम में तो तभी मुश्किल टाइम निकाल पावे। तो जैसे ही वे उनकी पोती की शादी थी सरला देवी की, तो उसमें चले वे। जैसे ही वे चले उसमें, बिल्कुल सेम वही तांगा, वे ही बैल, उसी रंग की पीले रंग की झूल, और तो मतलब उसी रास्ते को चलते हुए गए वे। तो उनके मन में बात खटेगी, कह लगी ये तो मुझे सपने में दिखाई दिया था, मतलब पहले तो अपने मन में खुद सोचता रहा, अक भाई कुछ ऐसा मैंने देखा, ऐसा कुछ उनके याद आ गया कि मैं सपने में दिखाई दिया था ये।
तो प्रकाश देव को क्या लगा, मैं ऐसे ही तो तंगा था बिल्कुल सेम, ऐसे ही बिल्कुल बैल थे ये जो मुझे सपने में दिखाई दिया, वही ऊपर मतलब सब कुछ बताते चले गई। और वही गेट मतलब आया, नहर की पलटी पलटी गए, बाग आया, बाग के बाद फिर दरवाजा आया आश्रम का। तो ऐसे ही चबूतरा आया, उस चबूतरे पे बस फिर राम रतन महाराज जी दिखाई दिए उन्हें बस। तो जैसे ही राम रतन महाराज जी दिखाई दिए, उनके चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया, भाई आ गया सीताराम। हाँ जी आपने बुलाया, मैं आ गया। उनकी कमर में थेपी दी उन्होंने, अगर जी हाँ मैं आ गया, जब आपने बुलाया तो मैं आ गया। तो जैसे ही भाई मासी सब कुछ हुआ, तारतम मिला, उसी उसकी सरला देवी की शादी में ना तारतम दिया भाई, जब सब कुछ दिखा दिया तो तारतम तो अनबिग रहना नहीं था, तारतम तो मिलना ही था, जब उसकी आत्मा जागृत करनी थी। तो भाई ये कुछ जीव ऐसे हो, ये लीला तमन्ना है मतलब। और कुछ जीव ऐसे हो ज्ञान से ही मतलब चल पड़े, एकदम भाग पड़े। कुछ है मतलब आड़ी का लीला करके दिखानी पड़े उन्हें, मतलब धन के, कुछ को तो धन के लोभ से खंचे है, कुछ को ज्ञान के से खंचे है, कुछ को लीला के से खंचे है, मतलब जो जो जिस जीव का लेवल हो उसी को ही पकड़ ले में। तो सतगुरु महाराज जी हमारे ऐसे हैं। तो भाई जैसे हम तारतम लेकर आए, कुछ दिन के बाद फिर चोरी हो गई। भाई चोरी हो गई, चोरी में काफी सामान चला गया, काफी सामान चला गया, मेरे शिवाले का तो अटैक आने का काम हो गया। भाई इतना इतना सामान था, ये सारा ससुरे की प्रॉपर्टी, दादा ससुरे की प्रॉपर्टी सारी चली गई है, तो मेरी ये मैं कैसे करूँ, कुकर करूँ। तो भाई उन्हें तो फिक्र हो गया, भाई इतना प्रॉपर्टी चली गई। पर उन्हें मतलब संशय तो आया अच्छे अच्छे का, भाई संशय हो जा, कितना भी ज्ञानी हो, एक बार को झटका लग जा। तो कह लगे प्रकाशी देवी, जब तो तू अकेली थी, जब हमारी चोरी हुई सतगुरु महाराज जी ने बचा दिया था, अब तो हम दोनों शरण में आ गए, अब चोरी कैसे होगी, समझ में नहीं आ रहा चोरी हुई क्यों। तो भाई कोई बात नहीं, चलता रहा सब में, क्या लगी कोई बात नहीं इसका, तो मतलब महाराज जी बताओगे, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। तो कुछ दिन के बाद, 4-5 साल के बाद, फिर कुछ प्रोग्राम हुआ आश्रम में, फिर वे गए दोनों। जैसे ही सतगुरु महाराज जी से प्रणाम हुई, तो पूजा मतलब उनके मन में तो वही बात खटक रही थी कि भाई हमारा चोरी होगी, अरे हमने तो ऐसा ऐसे तारतम लिया था। तो बोले क्या लगे जी सतगुरु महाराज जी, तारतम मैंने भी ले लिया, इन्होंने भी ले रखा था, और हमारे तो फिर भी चोरी होगी। अब चोरी में के गया भाई, अब चोरी में ऐसा ऐसा मेरे पिताजी की, मेरे बाबा जी की जो प्रॉपर्टी थी, जेवर थे, वे सब कुछ निकल गए। अब तेरी प्रॉपर्टी से मतलब क्या आ गया, तू अपनी प्रॉपर्टी बता ना। अब मेरी प्रॉपर्टी में तो कुछ नहीं गया, जो मैंने प्रकाशी देवी पे चढ़ा रखा, और भाई है, वस्त्र भी है, आभूषण भी है, मतलब सब कुछ है, उनमें तो कुछ भी नहीं गया। कह लगे भाई वो तेरी नहीं थी, वो जानी थी, माया थी, वो चली गई, तेरे घर का कूड़ा साफ हो गया। अब जितना है उसमें इतना ही कर खा तू, मतलब तेरे बच्चे और ये सब कामयाब होंगे, तू इनसे वो ना कर। वो तो कूड़ा था, वो तेरी बीमारी में लगता, या भाई चोरी होगी उससे साफ हो गया। यूं मतलब इसका पता नहीं किसने किस भाव से धन कमा रखा था, यूं यूं घर में से साफ हो गया, बहुत अच्छा हुआ। और तेरे बच्चे सब कामयाब हो गए, जितना है इसी में ही करके खा, ज्यादा टेंशन ना ले, ज्यादा इंगे तिंगे तना घसुट है, जितना मिला इतना खा। तो इसमें हमें यही दर्शा रखा कि भाई हम सोचे ना दिन रात तक भाई यहाँ तक कमा लू, यहाँ तक कमा लू, यू कमाना कुछ नहीं होता। बस जितना मिला है उसी में संतोष रखो, सतगुरु महाराज जी ये समझाना चाह रहे हैं हमें। मैं उसमें फिर इनके बेटे की, बड़े बेटे की जो सुशील कुमार है, उनके वे इंजीनियर बन जा, सतगुरु महाराज जी की मेहर से ही। और फिर मतलब इनके पुत्र भी हो गए, 4 बच्चे हो, 4-5, शशि बाला, उर्वशी कुमार, उर्वशी कुमारी, हाँ। हाँ जी, और त्रिभुवन, मोहन, पवन कुमार। तो ये बच्चे हुए हैं इनके। तो इसमें उन्हें सीताराम को यही बताया, अब भाई सतगुरु की मेहर आपके अंदर पल पल है, पल पल रहेगी, पर मतलब ईमानदार से कसनी तो करो इस शरीर से, तभी तो मिलेगा। रखे चरण धूलि में अपनी, महाराज यह इच्छा है, धाम धनी हो आप हमारे, सीताराम आपका है। भाई हम तो सतगुरु महाराज जी के ही है,
बगल तो हमें तो कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई ऐसा पता ही नहीं, हमें तो भाई यही पता, अब भाई सतगुरु महाराज जी का हमारे पास आशीर्वाद है, यही हम करते जा रहे, इतना ही हमें ज्ञान है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बच्चा, जो मना करा त्रुटि हुई, माफ करियो जी। कोई त्रुटि नहीं। ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल सीधी सरल भाषा में, कभी हंसकर, कभी थोड़ा सा सीरियस होकर, है ना, महाराज जी के दिल के भाव जो बीतक है वो प्रकट कर दी, है ना सुंदर सा जी। बहुत अच्छा। ये देखो चोरी, अब विचारने की बात है कि एक बात तो महाराज जी ने चोर भगा दी, दूसरी बात चोरी करवा दी। पहली बार उनको सीताराम जी को विश्वास दिलाया, जी है ना। और रही दूसरी बात चोरी की, ये देखे अगर हमारे, जो अभी आपने बताया कि हमारे जो अंदर के विकार है ना, वास्तव में माया इनको चुरा सकती है, अंदर के गुणों को नहीं चुरा सकती। जो आत्मा के अंदर गुण है ना, वो कहा कि हमारा, यानी आत्मा का कुछ भी नहीं ले सकती है माया। यहाँ के जो चोर है, आत्मा का छीन नहीं सकती, वो अखंड है। तो इसी तरह से कह रहे कि भाई जो तुम्हारी कमाई, तुम्हारा तो कोई नहीं, ये जो माया का वो तो जाग नहीं जाग। तो इसमें जान। बहुत गहरी गहरी शिक्षा है सुंदर से। बाहर से जो आदि का लीलाएं की महाराज जी ने कि भाई चोरों से बचाना, कैसे चोर को भगाना, ये सब इनके अंदर का बातूनी भी है। जैसे हमारे ब्रज की लीलाएं है ना, सारी रास की लीलाएं, उन सब का बातूनी भी है। इस तरह से महाराज जी के द्वारा की गई सारी लीलाओं का बातूनी है। अब वो अंदर हमारे चित्त रूपी बक्से में तो बैठे महाराज जी, चित्त रूप में, जी यानी ऐसी नहीं, लेकिन फिर भी जब कोई माया रूपी चोर अंदर घुसता है तो महाराज जी अपने ज्ञान रूपी लाठी से भगाते। नहीं तो विचार करे, हमें तो इतनी सहज नहीं, फिर अंदर से कौन बल देता है, कौन बताता है कि ये गलत है, और फिर कौन रोक, अंदर में महसूस करे इसको, एक कहानी के तौर पर नहीं, अंदर रियलिटी में जीकर देखे, कई घटनाओं पर अपने अनुभव करके देखे कि हमारे अंदर के जो विकारों को कौन भगाता है, कौन वो बल देता है। नहीं तो अगर हम करने वाले होते तो पहले क्यों नहीं किया, जब तक सतगुरु की शरण में, जब तो हम माया में बह जाते थे, पता ही नहीं चलता था चोरों को, आकर उनको बुलाकर गले से लगा लेते थे कि ये तो अपने दोस्त हैं, बिछड़े हुए मिल गए। लेकिन अब पता चलता है। तो महाराज जी की जितनी भी लीलाएं हैं ना, उन सब लीलाओं का बातूनी भी है। बस दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि भी सतगुरु महाराज जी देते हैं, और बल भी वही देते हैं उनको भगाने के लिए। नहीं तो जी हमारे पास तो ज्ञान की लाठी भी नहीं थी। बताओ थी क्या, क्या क्या विवेक था? नहीं था। मुझसे ही पूछे तो खुशी होती थी कि हाँ ये आ गए ना अंदर में। किसी को देखकर ईर्ष्या हो गई तो और अच्छा खुश होता था, और 10 को जाकर बता देते थे। लेकिन अब पता चल गया ये अपने दोस्त नहीं, ये अपने दुश्मन है। तो किसने दिया? सतगुरु महाराज जी ने विवेक दिया। बहुत अच्छा प्रसाद जी। जी एक सुंदर साथ आया जी नया, उनसे मिल लो पहले। जी जी। रीना जी वो करियो, वो खोल दो अपना। रीना नहीं रहे। प्रणाम जी, प्रणाम जी रीना जी। हाँ जी, ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल, राजी महाराज जी की मेहर है। आप सुनाइए। नजर आ जी, गया चलते आपको? चलते मीटिंग चलते चलते सिखा जी, मैंने नमक ऐसा ऐसा करके आओ ज्वाइन होकर। जी बहुत अच्छा जी, आपका स्वागत है। धामधनी, आप बिखरे हुए मोतियों को एक जगह चुन चुन कर हार बना रहे हैं ना, प्रेम के हार पिरो रहे हैं। और हाँ बस जी, हमें ज्ञान नहीं है, हम ज्ञान के लिए ज्ञान, ज्ञान अभी ज्ञान चाहिए भी नहीं, तो सतगुरु को मांग लो, सतगुरु से सतगुरु को मांग लो ना, तो सब कुछ मिल जाएगा। ज्ञान नहीं, खाली ज्ञान, ज्ञान नहीं, नहीं तो वो अहंकार ले आएगा साथ में। सतगुरु को मांग लो अच्छा जी। तो प्रेम भी अच्छा मिलेगा जी, नहीं नहीं और ज्ञान भी। बहुत बहुत अच्छा है। सतगुरु महाराज जी की जब शरण में आए ना, तो हर तरह से धन धन हो जाएंगे। जी। और ये बेटी है। हाँ जी, ये बेटी है। प्रणाम जी भाई, गुड़िया। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के। प्रणाम जी, प्रणाम। सहारनपुर से है क्या? इसे तो काफी हाँ रुचि जी है, रीना। बहुत हाँ रुचि है जी। इसे तो, हर जगह मेरी। चलिए, ये प्रेम, प्रेम से कीजिए ना, प्रेम का एक मोती पिरो दिया है ना। बहुत अच्छा है। हाँ जी। माता के गले में हार डालने के लिए ना, एक प्रेम। नहीं जी, महाराज जी है जी। हाँ, करने वाले तो। फिरौन वाले तो महाराज जी हैं जी। इन्हें जब निज नाम दिलवाया था जी, इनके बैंड ऐसे थे, मतलब स्वरूप भी वापस दे आए थे हमारे घर। ये सबकी भी तक है और ये अड़ी रही जी, अड़ी रही, आज देखो महाराज जी की शरण में है। जो बीतक चल रही है ना, ये हम सबकी बीतक है सुंदर सा। तभी तो कहा ना, करंटली ये बीतक ही है।
बहुत अच्छे। तो जी मैंने इसलिए आज ही ज्वाइन, आज ही मेरे दिमाग में आज ही कि ना मैं भेज के देखूं, और अभी तुरंत ही ज्वाइन करा। आज मैंने ना मीटिंग चलते चलते सिखाया अभी अभी, और इससे पहले कभी दिमाग में भी नहीं आई, और बिल्कुल सेम इन्हीं की कहानी चली जी। हाँ जी, पड़ोसियों के बैठी वाईफाई लिया देखो। हाँ कोई कोई बात नहीं। ये लगन है जी, लगन है, ये लगन है। जो प्रेमी होता है ना कहीं ट्रिक ढूंढ ही लेता है ना। और हाँ, जिसका नहीं गेट होता खुला पड़ा है सही। वो हटने का बहाना ढूंढ लेता है। सही कह हाँ रहे जी, हैं। लगन बहुत है जिनके अंदर, लगन बहुत है जी। लगन का ही तो परिणाम है ना। ये जो भाई दूसरी जगह बैठकर वाईफाई से कनेक्ट करके जो सुन रही है, तो लगन ही तो है ये। तो प्रेमी आत्मा कहाँ पे हाँ है? जी वो कहीं ना कहीं ट्रिक ढूंढ ही ले। बहुत अच्छा गुरु जी, महाराज। जोड़ने वाले तो सतगुरु महाराज जी हैं जी। इस समय से पहले कोई जुड़ नहीं सकता जी। नहीं जुड़ सकता जब तक उनकी मेहर नहीं होगी सुदर्शन। हाँ जी, मेरे ही दिमाग में आज पहली बार आया जी। कभी कभी आवेगा तो सोच लूं थी, मैंने कहा जब वे इतनी नफरत करे महाराज जी से, इनके हस्बैंड, तो मैंने कहा कोई फायदा नहीं है जोड़ने से। तो बी तक ने बल दिया ना, बी हम तक तो ने खुद बल ही दिया। हम तो खुद ही लेके जाएंगे, हम हाँ तो जी, खुद ही हाँ ले जी। जाएंगे। तो बी तक ने बल दिया है ना कि नहीं होगा। अजी अब तो मैं खुद ही लेके जाऊंगी जसेरपुर। बहुत अच्छी बात है। तो महाराज जी की इतनी दुआ है कि खुद ही ले जा। महाराज जी की शरण में रहेंगे ना जो, उनके हर मुश्किल दूर कर देंगे। थोड़ी सी बात है जो खड़ी करते हैं वो भी देखो, पति का भी कोई दोष नहीं होता। वो भी ये कहेंगे कि राज जी महाराज जी ने खड़े किए हमारे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। नहीं ये तो तो जी किसी का कोई बल नहीं है। जब ये कह रहे कि अजय जी का भी बल नहीं कि वो उनके हुक्म को ठुकरा दे, है ना, वो भी उनके हुक्म से लोगों के बीच में बाधा डाल रहे हैं। तो फिर विचार करें कि यहाँ के जो सामान्य जीव है वो उनकी कैसे अपनी चल जाएंगे। वो सब धनी का हुक्म बजा रहे हैं। ठीक है जी हाँ ना। जी, और हमारी केलबाई ने जी बहुत सुंदर वर्णन किया जी। मेरी तो हंसी छूट जा जी ने देख कर। फिर मैं जी छिपा लूं मैं अपने आप को, क्योंकि ये मेरे पे ज्यादा ध्यान ध्यान देवे हैं जी। फिर केलबाई तो मुझे तो जब चोर आए जी डर लग गया था फिर। और जब अंदर में आते हैं तब तब डरने लगते, देखो है ना, बाहर से तो डर लगता है, अंदर से नहीं लगता। लेकिन अब लगने लगा। अब अंदर से अब दिखाई देने लगा हाँ ना, जी, अब लगने लगा। हाँ तो जी, ये ना सुंदर साथी जी, देखो धनी ने कुछ शोभा दी है विशेष। अभी अभी विचार आ रहा था कि जिस जीव के अंदर जो गुण है ना, धनी उसको वही शोभा देते हैं। अब केल भाई के अंदर क्या विशेषता है? एक तो इंदु सखी और एक ये। अगर एक बहुत ही कोमल दिल एक पल में होने लगेगी, एक पल में इतनी आनंद में मस्त हो जाएंगे कि वह रुके रोके से भी नहीं रुकेंगी। और ये झलक एक बार नहीं जी कई मैं बार फिर यहाँ पर। अभी हाँ तो जी, बार बार मेरा ध्यान फिर शेरपुर जावे जी। शेरपुर इतनी मस्त होके नाच रही थी नवरंगबाई जी, धरती भी दहल रही थी जी, इस तरह कूद रही थी जैसा कोई मतलब। ये राज जी मैंने कहा अंग अंग में इनके सच में जी बहुत ही नवरंगबाई की तरह ही नृत्य कर रही थी जी, बिल्कुल इनकी अंग अंग इनका नाच रहा संगी आत्मा है ना नवरंग भाई। था। हाँ, संग हाँ जी, का असर तो होता ही है। आनंदी सखी जी, यदि आनंदी का भी कुछ आनंद ले लेते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। और जी मेरी तो जी ना हंसाने की रहे जी बस, केलबाई को बस जी मुझे देखते ही हंस पड़े हैं जी फिर ये। ये भी बहुत अच्छी सेवा है। अगर किसी किसी रूह के मुख पर हंसी आ जाए तो आवाज जी आनंद से कीजिए, आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, जैसे वर्णन करा आप जकेल भाई ने, नवरंग भाई ने करा जो, तो जो इनका वर्णन था बी तक वर्णन करा राज्य महाराज जी ने करवाया। तो वर्णन में शब्द जो बोल रहे राज्य महाराज जी अंदर से, वे राम रतन महाराज जी के शब्द थे। लेकिन जो बाहर की जो ये इंद्रिया बोल रहे, मुख बोल रहा, ये जो अंदर का रस उमंग थी, ये शब्द इनकी वाणी में जो शब्द थे, तो ये शब्द ये नूनी अक बना के बोल रही, अक पढ़ के बोल रही, अब किसी की मरे मतलब ये बेझिझक बढ़ते, ये शब्द बेझिझक थे, इनमें कोई वो नहीं था, क्योंकि वो अंदर से आ रहा था। तो जो ये शब्द थे, ये शब्द उनमें कोई भी ऐसा नहीं था मर्यादा में या कुछ ऐसे शब्द नहीं थे, क्योंकि ये चेतन शब्द के भाव जो प्रकट हुए शब्दों के द्वारा, तो उनका रस का उन शब्दों से जो प्रकटीकरण हुआ, तो वो भाव अलग थे। कैसे अलग थे?
तो जो कहा चोर, तो अंतस्करण यो जो राज्य की वाणी है, तो अंदर का ये भी ऐसे पता लगा चोर हमें कैसे ठग के ले जाओ, ये भी पता लगा। आगाह करने वाला कौन है वो, अंदर से में सतगुरु महाराज जो शब्द बनाए, जो शब्द का रस है, उन रस का जो भार प्रगटीकरण हुआ, उनसे हमें पहचान हुई। अब हम चोर कैसे चोरी करके ले जाए, अंदर से, बाहर का नहीं, अंदर से हमें कैसे चुरा के, हमें नहीं पता। जो उनका ना सतगुरु महाराज जी ताले में थे और बाहर निकल के आए, तो ऐसे ही अब शब्दों से पता लगा सतगुरु महाराज हृदय में अंदर बैठे, और वो हृदय अंतस रूप जो अंतस्करण है में जागृत हुए, जागृत से वो ज्ञान अंदर आया, उस ज्ञान से फिर ये जो अंतस्करण है, ये चोर क्या आकी ने भगाया, इसकी अज्ञानता हटाई, उस ब्रह्म ज्ञान ने अज्ञानता हटाई। कैसी, अंदर की, क्योंकि पहले हमें ठग कर ले जाते ये चोर, ठगा अब तक, लेकिन पता ही नहीं था। लेकिन मेरे राज्य की ब्रह्मवाणी है जो, इससे पता लगा अकंतस्कोण कैसी चोरी हो, और चोरी होने से पहले कैसे आगाह कर दें धामधनी। तो ऐसे सतगुरु महाराज जी वास्तव में 100% आगाह करते हैं, हमें अंदर से जरूर प्रेरणा करते हैं। ये वाणी ऐसी नहीं है, ब्रह्मवाणी है, ये चेतन वाणी है ये। और जो बात कही, अब हमें इस वाणी से वास्तव में इसकी और ज्ञान की और उपरली शब्दों की जो 3 बताई, तो उनकी वाकई में ही इन शब्दों से पहचानू, जो नवरंग बाई के शब्द थे ना, ये केल बाई के शब्द थे, तो ये शब्द एक प्यार भरे शब्द थे, और तो उसमें जो मस्ती थी अपनी, वो भी बताई, जो सब मस्ती थी, जो इनकी भाषा उसमें रह के इतनी अच्छा भाषा हो रही थी, जैसे कि एक राज्य सतगुरु महाराज की वाणी करते करते चुटकुले छुट जाते ना, बात रिझावे थे, सखियों को जैसे रिझावे बात करते, तो उन शब्दों में ऐसे रिझाना पड़ता। मेरे सतगुरु महाराज जी बात करते करते वो कहते ना, अब कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना, तो वे शब्द अंदर से आके तो वे ऐसे प्रेरित कर रहे थे, तो कहीं पे निगाह की, कहीं पे इनके शब्द, और कहीं पे वो रसना, तो ऐसे प्रतीत आज की बीतक से, जो मेरे सतगुरु महाराज जी इतने दिन से हमें जो बीतक समझा, तो ऐसी बीतक नहीं है। मैं वो चेतन है, जो ये वाणी है ना, ये चेतन है, वास्तव में हकीकत में चेतन है। लेकिन जो मेरे राज्य में अंतस्करण रूपी जो सब बताया ना, हमें पहचान कैसे करनी, तो अंदर हृदय में मेरे सतगुरु महाराज जी बैठे, वे खुद की पहचान कर, जो शब्द में कहना खुद को मांग लो, सतगुरु से सतगुरु को मांग लो, तो धाम धनी स्वयं की पहचान अपने शब्दों से स्वयं पहचान करे। अनियो तो ऐसा जीव है जी, इसे पहचान। आपके चरणों में मेरा प्रेम भरा प्रणाम। बिल्कुल सही कहा आनंद सखी जी ने। देखो सतगुरु महाराज जी के अलग अलग रूप देखने हैं ना, अलग अलग तरह से रूप दे रहे हैं। हर रूह के हृदय में सतगुरु बैठे, उन्हीं के अंग, श्यामा जी ने अंगो सुंदर साथ। तो यहाँ हमारी रतनबाई ही सबके हृदय में बैठकर जो सुंदर साथ के माध्यम से जो रस देती है, वो अलग अलग सतगुरु महाराज जी के ही रंग समझो। ये नहीं कि भाई उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, उनके हृदय में बैठकर कौन बोले, नहीं तो किसी का वजूद नहीं सुंदर साथ जी महाराज जी की लीलाओं का वर्णन कर एक शब्द भी नहीं बोलता। ये सतगुरु महाराज जी का ही बल है, उन्हीं के रूप है, उन्हीं की लीला है। तो हमें कितने रूपों में बैठकर सतगुरु महाराज जी अभी भी वो आनंद दे रहे हैं। कह रहे कि जब तो एक तन से थे, अब अनेक तनों में बैठ बैठ अपने ही मुखारविंद से अपनी ही वाणी सुना रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे गीतक है, और इनमें हर रस में है ना। सुंदर सा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सखी जी का निशाना साध कर केलबाई जी ने एक तीर छोड़ी, है ना वो तो एक एक ने भाव व्यक्त किया, ना जाने कितनों के हृदय में चुभा होगा। और दोनों सखियां जो केलबाई नवरंग बाई, दोनों में सुंदर साथ जी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सुंदर साथ भी, इसमें आप बुरा मत मानना, क्योंकि दोनों एक साथ में रहती हैं। तो केलबाई को नवरंग बाई, नवरंग बाई को हम केलबाई क्या डालते हैं, इसलिए सुंदर साथ जी कुछ गलती हो तो जरूर माफ करते रहना चाहिए। चलिए सुमन जी। चलिए सुंदर साथ जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आज महाराज जी ने आपकी आवाज बंद कर दी।
चलिए जी 11 लगा दिए सुंदर सा जी। थैंक यू। बोले श्री रामनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय हो, सदा सदा ही जय। समस्त सुंदर सा आपके चरणों में कोटि कोटि जय।